हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में केमिकल रिएक्शंस जो देखे थे वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो कुछ और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इन केमिकल रिएक्शंस को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन से। तो इस लेक्चर का पहला रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेट वर्ड से क्लियर है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? सो द रिएक्शन वेयर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। जब हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो यहां पर केमिकल रिएक्शन के बाद ये सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो जाएंगे, बेरियम और सल्फेट आयन कंबाइन हो जाएंगे और यहां बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बनेगा। बैलेंस कर लीजिए, सोडियम यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, सॉरी 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 NaCl। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट, ये होता है एक वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और हम इसमें ऐड कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहां बनने वाला है कैल्शियम और कार्बोनेट का कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अगेन क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। और साथ में बनने वाला है क्लोरीन और सोडियम का कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और यहां पर बनने वाला है इसका 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो यहां पर फिर से क्या बना, प्रेसिपिटेट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से क्लियर है, जहां पर 2 अपोजिट चार्ज या 2 अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं, उन्हें हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं। सेकंड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइज कौन होते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं 2 अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड या 2 अपोजिट पोलैरिटी वाले कंपाउंड। तो यहां हम ले लेते हैं एक एसिड और एक बेस, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। तो जिस भी रिएक्शन में न्यूट्रलाइज होते हैं आपस में सब्सटेंस, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है HCl, ये है एक एसिड और इसमें ऐड कर देते हैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहां देखिए ये क्लोरीन और ये सोडियम, ये क्या फॉर्म कर देंगे, सोडियम क्लोराइड, और ये होता है एक सॉल्ट, और साथ में यहाँ पे ये हाइड्रोजन और OH क्या बाहर निकाल देंगे, वाटर। तो यहाँ पर ये HCl क्या था, ये था एसिड, और NaOH क्या था, ये था बेस। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट फॉर्म किए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो अभी हमने समझा क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम समझते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए या फिर PDF से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये केमिकल रिएक्शन हीट से रिलेटेड है।
अगर हम इसको एक वर्ड में समझना चाहें तो यहां हम कह सकते हैं अ रिएक्शन वेयर हीट रिलीजेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर रिलीज हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. So exothermic chemical reactions are those chemical reaction in which heat releases or you can say heat evolve. Let's suppose हमारे पास सब्सटेंस A है जो सब्सटेंस B से रिएक्ट करता है और ये बनाता है प्रोडक्ट C एंड D, साथ ही ये हीट Q भी रिलीज करता है. ये हीट Q भी क्या कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है. तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम. जैसे हमारे पास है, ये है कार्बन और इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे. तो ये क्या है, कोल सॉलिड फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन गैस. जब इसको हम बर्न करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगा. और साथ ही साथ जब कोल बर्न होगा तो हीट भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, हीट भी रिलीज करेगा. तो ये जो हीट रिलीज हो रहा है इसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. और इस हीट की वैल्यू हम एंथैल्पी के फॉर्म में नोट करते हैं. तो इसका हीट का वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं. यहाँ हीट होगा डेल H इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल. क्लियर है. यहाँ पर ये निगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर रिलीज हो रहा है. इसका मतलब जब भी हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर डेल H जो एंथैल्पी होगा वो हमेशा निगेटिव होगा. ये क्लास 11th में हम लोग स्टडी करते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ट्राई किया कि ये डेल H जो होता है ये एंथैल्पी होता है. एंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं, और ये चेंज है. तो यहाँ पर जो निगेटिव साइन है सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट बाहर रिलीज हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और 1 मोल जब ये CO2 बनेगा तो साथ में इतना हीट क्या होगा, रिलीज होगा. ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जिसे आप मेमोराइज करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. एक और केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं. ये है हाइड्रोजन गैस और ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन गैस से, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा वाटर. तो अगर हम 1 मोल वाटर की बात करें तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हाफ ले लेते हैं और ये बन गया हमारा 1 मोल वाटर. तो जब ये वाटर फॉर्म होगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हीट रिलीज होगा. क्लियर है. और अगर इस हीट का हम प्रैक्टिकल वैल्यू देखना चाहें तो इस हीट का वैल्यू होगा डेल H इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल, जिसको आप सम अराउंड 286 भी कह सकते हो. तो इस तरह से हमको समझ आया कि इन केमिकल रिएक्शंस में हीट बाहर रिलीज हो रहा है. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अब बात करेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की. तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो सिंपल वर्ड में अगर बोले तो यहां हम लिख सकते हैं वेयर हीट एब्जॉर्ब. सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब. जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा उन्हें हम कहेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस A है जो कंबाइन हो रहा है B से, और साथ में इनको कंबाइन करने के लिए हीट प्रोवाइड किया जा रहा है. हीट प्रोवाइड किया जा रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, मतलब ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, हीट को गेन कर रहे हैं. और गेन करने के बाद ये C और D प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास है ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. लेकिन कब कंबाइन होंगे, जब हम इसको हीट देंगे, Q देंगे तब. और साथ में क्या बनाएंगे, ये NO प्रोडक्ट बना देंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तो कितना मोल बनाएंगे, ये 2. बैलेंस कर लेते हैं. क्लियर है. तो इस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखना चाहें डेल H का तो डेल H होगा
ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर हीट गेन हो रहा है तो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 180.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। नेक्स्ट एक और केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये है केमिकल रिएक्शन ए और इसको मैं कह देता हूँ बी। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा, ये है कार्बन और इसमें हम ऐड करते हैं सल्फर, और सल्फर से ऐड होकर के कार्बन बनाएगा कार्बन सल्फाइड। क्लियर है। लेकिन साथ ही ये क्या करेगा, ये हीट को भी गेन करेगा, इसको हीट गेन करने के बाद ही रिएक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ देखिए बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख लेते हैं। तो ये हमारा कार्बन और सल्फर मिलके बनाए कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन सल्फाइड भी कह सकते हैं। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ देखिए दोनों में हीट गेन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये होगा डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू के साथ 92 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए और इन रिएक्शन में आप हीट को दिखा दीजिए क्यू के फॉर्म में। तो इस तरह से हमने समझा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।